बहुजन समाज पार्टी अनवर साहब काशीराम, कुमारी मायावती साहब तेरा मिशन अधूरा, साहब तेरा मिशन अधूरा, काशीराम तेरी नेक कमाई, काशीराम तेरी नेक कमाई, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाली 30 तारीख को हरियाणा में प्रदेश स्तरीय शास्त्री कांशीराम जी के जन्म दिवस का जो प्रोग्राम है वो कैथल की अनाज मंडी में मनाया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के आगे कांग्रेस ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, वो कहीं नहीं है। और ख़ास करके जो उसका बेस वोट था वो हम अपने पूरे प्रदेश में घूम करके कोशिश करेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये आगाह करेंगे कि मेरे समाज के सम्मानित साथियों, जो कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नहीं हो सकी, जिस कांग्रेस को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब देश आज़ाद हुआ ये मारे फिर रहे थे, देश का कोई संविधान बनाने वाला इनको नहीं मिल रहा था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए देश को महान और दुनिया का महान संविधान देने का काम किया। इसी कांग्रेस ने उसको कभी जीत करके पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। तो आज समाज को हम जगाने का काम करेंगे, अलग जगाएंगे, अनग जगाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। आज इसके नेता को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती पर इसके जो पिछलगू नेता कांग्रेस के जो न 3 में है न 13 में है वो गला काटने की बात करते हैं। इस तरह की इसकी ये करैक्टर रह गया कांग्रेस का। तो मैं अपने समाज को और ख़ास करके पार्टी के कोर वोट को जगाने का काम करूंगा। और बीजेपी कांग्रेस दोनों सगी बहनें हैं ये बता करके इस प्रदेश के अंदर अभी इस चुनाव में भी आपने देखा, इससे पूर्व हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा और दिल्ली के चुनाव में देखा, इन्हें कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने का काम। किसी 23,973 वोट बात है। अगर आप कहते हैं संगठन की बात करें तो इतना बड़ा एरिया है, वहीं बीजेपी की जो कैंडिडेट है मेयर बनी है 3 लाख प्लस वोटों से पार है। तो कैडर आपके, मजबूती आपकी, तो और जो विजयी ले आते हैं कोई बीजेपी के ले जा रहा है, कोई और लेके जा रहे हैं, क्या मतलब? आप एक बात बताइए मेरे को, हरियाणा के अंदर अभी कितने दिन चुनाव को हुए हैं विधानसभा में, और कांग्रेस अच्छी सीटें लेकर के आई, लेकिन आज तक वो विपक्ष का नेता नहीं ले पाई। आज हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस वाले बीजेपी के सामने सरेंडर करे हुए हैं। और बीजेपी जो इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने का, आप अपना बताइए ना। मैं अपनी पे आ रहा हूँ, मैं अपनी मेरी सुनना। तो आज प्रदेश के अंदर विपक्ष का काम केवल कोई पार्टी मैदान में है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। जहाँ तक वोटों की बात है तो मनसा हमारी बहन ने बहादुरी से चुनाव लड़ा और हमारी बेटी ने बहादुरी से चुनाव लड़ा। और हम कहते हैं कि पहला चुनाव हम सीखने के लिए और दूसरे को हराने के लिए, और अगला चुनाव हम अपनी ताकत से, क्योंकि देश में ईवीएम का सिस्टम है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। और जो सबके बावजूद आम आदमी पार्टी, जबकि अभी गिने चुने साल हुए उसको आए हुए, आपके कैंडिडेट से ज़्यादा वोट देगा। जो आम आदमी है वो आम नहीं है, वो लाला जी है। आप इस बात, लेकिन फिर भी उनके कैंडिडेट नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये RSS का ही बच्चा है। ये आपकी जो पार्टी है वो आपकी नहीं है, आप गलतफहमी में मत रहना। इनका हमें बिल्कुल सारी सिस्टम का पता है। पंजाब के चुनाव में कहाँ से इसका चुनाव मैनेज हुआ था, आज पंजाब की हालात नशे में क्या कर दी आप पार्टी ने। तो ये तो सगी बहनें हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, और हम उस वंचित समाज को एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म मान्यवर कांशीराम साहब ने देने का काम किया। और इस देश में स्वीपर का बेटे का भी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का हक है, उसके वोट की ताकत भी उतनी है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की ताकत। आपके सभी प्रत्याशी मजबूती से फाइट किए, लेकिन
आला पदाधिकारी जो है आपके नज़र नहीं आए इस चुनाव में? आपके खुद के कैंडिडेट बहुत आपने आपको ठगा महसूस किया? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का देखिए, हमारे संगठन का 1 महीने पहले गठन हुआ, चाहे वो कमल गौतम जी हैं, चाहे रतिराम जी हैं। अभी हमने संगठन में बदलाव करके इनको नई जिम्मेवारियां दी, और जहां तक हरियाणा के अंदर ये मेयर के चुनाव 8 साल में लगभग करवाए हुए, ये बीजेपी वाले ने कोई डेट तो बताई नहीं, ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो माननीय चुनाव आयोग जी, और आज इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों का क्या न्यायालयों का माननीय का हालात कर रखी है, इसलिए समझते आप भी सारी हैं। आज कोई डट करके उसका मुकाबला कर रहा है तो मुझे मेरे संगठन पे नाज है, और आने वाले 4 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो मैं आज आपके बीच में कहता हूँ, आपके फरीदाबाद से कई लोग हाथी पे चढ़ करके चंडीगढ़ पहुँचेंगे विश्व। अब मनसा पासवान क्या करेंगी? इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो फर्स्ट टाइम इतने बढ़िया वोट जो लेके आई हैं, तो क्या करेंगे आगे, क्या जिम्मेदारी है? धन्यवाद, आपने ये तो कहा। हमारी बेटी बहन बढ़िया चुनाव लड़ी है, और मनसा भी वही करेगी। इस देश में वोट की ताकत से, और वो देश के चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, या देश में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम मनसा पासवान भी बहुजन समाज पार्टी में रह करके हजारों साल की बिगड़ी बनाने का काम करेगी, और बहुजन समाज पार्टी उस मनसा पासवान को चाहे दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो भेजने का काम करेगी। आप चिंतित न होइए। एक लास्ट क्वेश्चन है, तरुण अरोड़ा जी उनके बहुत अच्छे तरीके से सहयोगी हैं, हर तरीके से मंच पे सपोर्ट किया है। सुना था कि उनको भी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो भी आप कह रहे हैं कि अब पार्टी से मोह भंग हो रहा है उनका, मतलब कुछ टाइम जो मिला। आप पत्रकार महोदय बहुत लेट आए जी। तरुण अरोड़ा जी ने सबके बीच में कहा है जी कि बहुजन समाज पार्टी का मजबूती से साथ देंगे। अच्छा। जहाँ तक संगठन की जिम्मेवारी है, अगर अध्यक्ष जी आपका आदेश हो तो मुझे संगठन की बजाय मैं कार्यालय भी पार्टी का चलाऊंगा, सारे सिस्टम करूंगा। अच्छा। और उन्होंने मैनेजमेंट बहुत बढ़िया ढंग से किया है। आप निश्चित हो जाइए, बीएसपी में सर्व समाज बड़े पैमाने पर आएगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस विशेष वर्ग की पार्टी है। तो आगे आप लोग मजबूत बनने वाले हैं? यस, आप चिंता मत। आज के इस कार्यक्रम में तरुण अरोड़ा जी कार्यक्रम को संचालक किया, अच्छा कार्यक्रम किया। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं तरुण भाई के राजनीतिक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, मनसा के राजनीतिक उज्ज्वल भविष्य की, और मैं ये उम्मीद आपको आज विश्वास के साथ कहता हूं, अगर इस झंडे और हाथी का निशान उन्होंने साथ रखा तो वो बहुत बड़ी बुलंदियां छुएंगे निश्चित तौर पर। देखें, ये सभी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, उसके बाद रतराम जी है, और सभी पदाधिकारी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की बात की सभी लोग स्वीकार करते हैं, और सभी पदाधिकारी, हालांकि सभी लोगों का एक ही मत है जो आपने सुना। तो आगे आप कार्यक्रम में विस्तार से आपको दिखाएंगे। तरुण अरोड़ा, मनसा पासवान, सभी लोग अंदर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन व्यस्तता के नाते प्रदेश अध्यक्ष अब यहाँ से निकल रहे हैं, रुष्पति हो रही है इनकी, तो ये कार्यक्रम लाइव जो के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और एक मजबूत देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में अपनी पार्टी के झंडे डंडे, अपने कार्यालय और हर प्रांत में हमने एमएलए जीत करके अपनी पार्टी का संगठन खड़ा किया। तो मैं अपील करने के लिए आया हूँ, छोड़ दीजिए कांग्रेस बीजेपी के चक्कर को। आप लोग एक मानवतावादी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की, जिन्होंने इस देश के उन गरीब वंचित लोगों को देश की बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, विधानसभाओं में भेजने का काम किया, जिन्होंने कभी सपने में पंच या सरपंच बनने का भी नहीं सोचा। तो आपके चैनल के माध्यम से आज महान मसीहा मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन पर फरीदाबाद के अंदर एक भव्य प्रोग्राम उनके जन्मदिन का किया गया है, और आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी आज बेनकाब हो चुकी हैं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है, और मेडिकल की सीटें भी इन्होंने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे दी, कौशल के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, आए दिन एट्रोसिटी बढ़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है, और बीजेपी ये झूठ की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलनी, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं पे ये धर्म के नाम पर आए दिन दंगे कराती है। आने वाले समय में इस देश में बहुजन समाज पार्टी अपना दमखम से चुनाव। जब मेयर के चुनाव चल रहे थे, मनसा पासवान ऊंचा गाँव में गई थी अपने सपोर्टों के लिए। ऐसा है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनसे मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि
वोट का अधिकार, इसमें रिक्शा चलाने वाले को देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया और देश में कई बार मुख्यमंत्री रहे श्री अर्जुन सिंह, जो शिक्षा मंत्री भी रहे। एक रिक्शा चालक ने उनको बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर हरा करके घर बैठाया और हमारा रिक्शा वाला वो संसद बन गया। तो ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। और मनसा आने वाले समय में मनसा पासवान वो बहुत बड़ी बुलंदियाँ छुएगी और बहुजन समाज पार्टी उनके लिए यहाँ हमारा कार्यकर्ता प्रयास करेगा कि वो दिल्ली भी जाए और चंडीगढ़ भी पहुँचे। थैंक यू सर। रतिराम जी, प्रसाद जी मंच पे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी बैठ जाएंगे, साथियों सभी साथी बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार छायाकार साथियों से भी अपील है, वो भी प्यारा प्यारा सब फोटो